संगत जी, मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग जब परेशान होते हैं ना, तो बस सोचते रहते हैं और सोच सोच के सिर्फ अपनी हेल्थ ख़राब करते हैं और मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। पर संगत जी, जब वो मालिक हमारा हाथ थामते हैं ना, जब वो अपनी रहमत, अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते हैं, तो हमारे बंद रास्ते भी अपने आप खुल जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी लाइफ कब ट्रैक पर आ गई और सब कुछ बहुत ही स्मूथ हो गया। और वो सब कुछ करते हैं हमारे गुरुजी। ऐसा ही सत्संग है हमारी आंटी का। मेरी रिक्वेस्ट है संगत जी कि सत्संग को आप पूरा सुनना। बहुत ही प्यारा सत्संग है और इसमें आपको इतने सारे आंसर मिलेंगे कि सच में गुरुजी कैसे हमारा हाथ थामते हैं और गुरुजी कैसे हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना। जय गुरु जी टू ऑल गुरु प्यारी संगत परिवार। गुरु महाराज, आज का दिन बहुत ही भागा वाला है। आ, अंकल, मैं हिंदी में करूं कि पंजाबी में? वैसे मैं पंजाबी बोलती हूँ। whichever you're comfortable in, auntie. मैं हिंदी में। सदगुरु जी सुजेस्ट कर रहे हैं कि ज्यादा संगत को समझ में शायद हिंदी आए, तो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन हिंदी पंजाबी थोड़ी सी कई बार मिक्स कर जाती हूँ। गुरु महाराज, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी आज संगत के साथ शेयर करूं, वो आप ही के आशीर्वाद से हो, वो आप ही की दया से हो, आपके चाहने से हो। संगत जी, मैं आज सबसे पहले तो इस टीम का, करण अंकल की टीम का शुक्राना करती हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए। गुरु महाराज ने आज ये दिन दिया है, तो ये जैसे कहते हैं कि बिन पागा सत्संग ना लब्बे, और अपने गुरु की वड्याई करना, इससे ज्यादा मेरे हिसाब से भाग्यशाली बात कोई हो ही नहीं सकती। मैं गुरु महाराज के साथ 2017 में जुड़ी थी और उस समय मैं साईं बाबा की पूरी तरह से डिवोटी थी। लेकिन जब मैं गुरु महाराज के साथ जुड़ी, तो मेरी बहन के घर में पहला स्वरूप मैंने देखा था। मैंने गुरु जी का येलो चोले में स्वरूप देखा और अपनी सिस्टर से पूछा। मैंने कहा ये कौन है? तो वो कहती है ये गुरु जी हैं। हम पंजाब से हैं, संगत जी। मैं डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में हूँ, मेरे मम्मी पापा वहां से हैं। और मेरी सिस्टर लुधियाना में थी, जहां मैंने गुरु जी के पहली बार येलो चोले में दर्शन किए। तो एक अजीब सी अट्रैक्शन थी गुरु जी के स्वरूप में। लेकिन फिर वही जो हमने मैंने बाद में बड़ी संगत से सुना कि जब गुरु जी को पहली बार देखो, तो वो गुरु जी तो नहीं लगते। वो तो एक बड़े हैंडसम और सुंदर रूप में हैं, और अब इतने मन भावक रूप में होते हैं, तो मन कहता है ये गुरु जी कैसे। तो मैंने फिर उसने मुझे कुछ थोड़ा सा बताया कि उसको गुरुजी कैसे मिले। हम डुगरी वो पंजाब से हैं संगत जी, लेकिन फिर भी गुरुजी के बारे में कभी नहीं सुना, कभी सुनने को नहीं मिला गुरुजी के बारे में। गुरुजी की मर्जी के बगैर, जैसे हम मैंने सुना है कि जब आपकी बारी आती है। लेकिन जब गुरुजी को मिली, तो मैंने इतना ज्यादा मेरे को लगा कि मैं अब साईं बाबा को नहीं छोड़ूंगी, मेरे गुरु मेरे पास हैं। तो जब कहते हैं कि एक ही पे विश्वास रखना चाहिए, तो मेरे पास मेरे गुरु हैं, ये मेरी सिस्टर के गुरु हैं। लेकिन जैसे घर में सिखाया गया, हम हर महापुरुष को, हर भगवान को माथा टेकते हैं। हम हिंदुओं के घरों में माता रानी, गणेश जी, कृष्णा, भोलेनाथ, सबकी पूजा होती है। तो वैसे ही हमारा घर भी था। तो मैंने गुरु जी को माथा टेका, और उसी समय मुझे एक सौभाग्य मिला गुरु जी का सत्संग अटेंड करने का लुधियाना में। और बड़े मंदिर में जाने का भी सौभाग्य मिला, 4 डिफरेंट संगत के साथ लंगर करने का भी सौभाग्य मिला। लेकिन मैं अंदर से एक जो कशिश थी गुरु जी की तरफ, उसे मैं हमेशा गिल्ट हो जाती थी कि मैं बाबा को छोड़ रही हूँ, क्या बाबा अब मेरे से नाराज हो गए हैं? क्योंकि साईं दरबार में संगत जी, मेरे साथ एक ऐसा मिरेकल हुआ था कि मेरे को उस दिन के बाद लगा कि बाबा से ऊपर कोई गुरु भगवान मेरे लिए नहीं हो सकते।
क्योंकि मेरी जिंदगी में 17 साल की थी, 18 की पूरी भी नहीं हुई थी जब मेरी शादी हो गई थी। लेकिन मैं कुंवारे नाते मेरे घर पे मैं भोलेनाथ की बहुत पूजा करती थी। जैसे हमें बताया जाता है कि 16 सोमवार के व्रत करो अगर अच्छा पार्टनर चाहिए तो। लेकिन फिर भी बस मन में, मेरा भाई नहीं था, हम 4 बहनें थी, मेरे पास भाई नहीं था, तो अब भी मैं गुरु महाराज भोलेनाथ के रूप में शंकर भगवान की बहुत पूजा करती थी और उन्हीं से सब कुछ मांगा करती थी। और जब मैं अमेरिका में आई तब भी बस एक ही पिक्चर इंडिया से लेके आई थी, शंकर भगवान नीलकंठ के रूप में है, वो अब भी मेरे पास है इतने सालों के बाद। तो ये जर्नी वहीं से शुरू हुई 2017 में। तो मैंने कोई मेरे को मेरी एक दिल्ली वाली सिस्टर, वो मुझे पता भी नहीं था कि गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवा करती थी। उन्होंने मुझे एक स्वरूप भी दिया, महाराज का छोटा स्वरूप मिला मुझे चोले येलो चोले में। तो मैंने संगत जी उसे फ्रेम भी नहीं करवाया, क्योंकि मैं पता नहीं किस गिल्ट में थी तब। ये जो हमारा संसारिक मन होता है, मन मतलब हम सब कहते हैं कि वो एक हैं, एक जोत है, और हमने उनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। लेकिन फिर भी ये मन मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं बाबा को छोड़ रही हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था ये। और मैं इतनी डामाडोल हो गई थी कि मन प्रेयर में लगने की बजाय हमेशा यही सोचता रहता था कि बाबा के गुरुजी, और ये भी गुरुजी जाने ऐसा क्यों होता था। तो मैंने वो स्वरूप लाया और ऐसे ही मंदिर में रख दिया। और उसके बाद फिर से मैं इंडिया गई 2018 में, फिर से बड़े मंदिर गई और दर्शन किए गुरुजी के। बस इतना ही था कि एक गुरुजी हैं मेरी सिस्टर के, और वहाँ हम जाते हैं आशीर्वाद लेके आते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जब वापस आई तो एक दिन संगत जी में मेरे 3 बच्चे हैं, मैं सिंगल मॉम हूँ। और मुझे आज हुक्म हुआ है बीच बीच में एक अपनी कहानी शेयर करने का, जो मैंने टेड टॉक की थी उसकी कुछ छोटी सी झलकियां मैं आपको सुनाऊंगी अपनी जिंदगी के बारे में। संगत जी वो वैसे पूरी टॉक जो है ना वो यूट्यूब पे है मेरे नाम पर, मेरी 43 साल की जिंदगी 12 मिनट में, अगर सुननी हो तो। क्योंकि आज महाराज का सत्संग है, बड़ाई सिर्फ महाराज की है। तो ये जर्नी कैसे महाराज तक पहुंची और किस जर्नी से मैं निकली हूँ, महाराज कोई गलती हो जाए तो माफ करना, क्योंकि आपकी बड़ाई करना आपका आशीर्वाद है। आपने आज पता नहीं कौन सा मेरा कष्ट दूर करना है, कर्म काटा है, जो आपने मुझे आज ये मौका दिया। तो संगत जी मैं जब अमेरिका में आई 18 19 साल की थी, मेरी 11 साल की बेटी थी, और उसे लेके मैं आई तो अरेंज मैरिज हुई थी। और मेरी मैरिज, मेरे जो आज एक्स हस्बैंड हैं वो ही वाज नॉट वेरी जेंटलमैन टाइप आई वाज से, कि मेरे को वो, आई वाज लिटिल फिजिकली अब्यूज्ड। बच्चे ऐसे ही बड़े होते गए, एक के बाद 3 बच्चे, और मुझे सिर्फ शंकर भगवान का सहारा होता था। मैं जब तक अपनी जिंदगी में बच्चों को पालने में रहती थी, लेकिन अगर मैंने सुबह शंकर भगवान के आगे माथा नहीं टेका तो चाहे शाम के 4 बज जाएं, तो मैं जोत जलाए बगैर खाना नहीं खाती थी, ऐसे ही बस जिंदगी चल रही थी। और गुरुजी से मिलना होने के बाद, जैसे एज ए सिंगल मॉम कुछ ना कुछ मोमेंट्स तक चिंता के आज भी लगे रहते हैं। तो 2020 में कोविड के बाद, तब मैं इंडिया नहीं जा पाई थी 2019 के बाद, तो मैं बड़ी परेशान थी। कुछ मेरी 2 बड़ी बेटियां हैं, एक बेटा है, उनको लेके ऐसे ही फिक्र में कि बच्चों की शादी का सोच के कई बार। और मैं एक रेस्टोरेंट महाराज की आज्ञा से दया से चलाती हूँ, तो कभी इम्प्लॉइज कभी कुछ, ऐसे दिन बड़े फिक्र का निकल रहा था। और मैंने इंडिया में जयपुर में फोन किया एक अंकल को। तो मैंने कहा मेरा ना मन बड़ा परेशान है, वो वास्तु शास्त्री और थोड़ा बहुत वो भी शिव के भगत हैं, तो वो हमें हमारी जान पहचान के हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम गुरु जी का लंगर करो।
मैंने सोचा कि अब इनको कैसे गुरुजी का पता। मुझे नहीं पता था वो गुरुजी के फॉलोअर हैं, उनका एक बहुत बड़ा अपना ही सत्संग है, उनको गुरुजी ने बिना जाने पहचाने सुसाइड करने से बचाया था। तो उन्होंने कहा गुरुजी का लंगर करो। मैंने कहा मैं सैरासोटा में फ्लोरिडा में गुरुजी का लंगर कहाँ से ढूंढूंगी। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें ना मैं तुम्हें इंडिया से पता करके ग्रुप में डलवा देता हूँ। अगले दिन उन्होंने मुझे फ्लोरिडा संगत के ग्रुप में डलवाया, और मैंने कोई 170 नाम थे उसमें। मैंने ऐसे ही स्क्रॉल डाउन किया तो मुझे अपने आसपास का एरिया कोड मिला। जब संगत जी वो एरिया कोड मिला तो मैंने सोचा आधे घंटे की ड्राइव पे हो सकता है, ये तो सेंट पीट में है, तो मैं यहाँ पे फोन करती हूँ। वो गुरु संगत मेरे गुरु भाई हैं, वो विकास अंकल का फोन था। मैंने जैसे ही फोन मिलाया उन्होंने उठाया। मैंने उनको कहा कि मैं सत्संग अटेंड करना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि आंटी शनिवार को महीने में एक बार यहाँ सत्संग होता है। तो मैंने उनसे कहा कि शनिवार को तो मैं रेस्टोरेंटियर हूँ, तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है, उससे पहले कभी नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं आज ही ना मैं अकेला सत्संग कर रहा हूँ, गुरुजी ने मुझे मतलब जिंदगी बख्शी है, समझ लीजिए आग लगते हुए मेरे घर में बची है, तो आप आज ही आ जाओ। तो मैंने फटाफट तैयारी की, मैंने अपने भाई को बुलाया, मैंने कहा चलो सत्संग में चलते हैं। तो जब मैंने वो एड्रेस देखा तो 1.5 घंटा दूर दूर था। शॉर्ट में बताती हूँ संगत जी, तो मैं सत्संग में गई, वहां पे हम 4 ही संगत थे। सत्संग करके आई। ऐसा नहीं है कि मैंने बाबा को छोड़ के गुरुजी को मानना शुरू कर दिया था, लेकिन दिल में बस आ गया कि अब गुरुजी को लेके आना है, गुरुजी को मैंने अपने घर में भी लेके आना है। तो बस मेरी वो एक चालू हो गया मेरे मन में कि आसन लाना है। स्वरूप कहाँ से आएगा। पहला सत्संग जब हुआ तो स्वरूप भी वो ही गुरु संगत ही यहाँ के आसपास में जो 3-4 लोग थे वो ही लेके आए थे। सत्संग हुआ, गुरुजी आ गए, आसन लग गया उनका संगत जी मेरे मंदिर में। लेकिन मन और भी परेशान हो गया। मैंने कहा अब जब मैं जाऊं मंदिर में तो वहां साईं के स्वरूप लगे हुए हैं, फोटोज लगे हुए हैं, गुरु जी के स्वरूप लगे हुए हैं। तो मैं सोचूं अब मैं ओम साई नाथाय नमः कहूं कि अब ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय कहूं। तो संगत जी जब ये चल रहा था मन में, तो एक दिन मैं सुबह उठ के 5:30 बजे का टाइम था, मैं गुरु जी के पास गई, उनके आसन के पास बैठ के मेरा रोना निकल गया। मैं रोते रोते गुरु जी को बोला कि गुरु जी मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, मन इतना मतलब मन मानता ही नहीं है कि मैं क्या करूं। या तो आज आप मुझे बताओगे कि आप हो और मैंने कोई गलती नहीं की, मैं बाबा को छोड़ नहीं रही हूँ, आप दोनों एक ही हो, नहीं तो आज के बाद तो मैंने इस कमरे में आना ही छोड़ देना है। कि यहाँ क्योंकि यहाँ मैं प्रेयर के लिए आती हूँ, पूजा के लिए आती हूँ, लेकिन यहाँ आके मेरा मन बहुत परेशान हो जाता है, गुरुजी मुझे आप बताना। ये सुबह 5:30 बजे का टाइम था संगत जी। 6 बजे तक मैं रो धो के गुरुजी के आगे ऐसे अरदास करके सो गई। और फिर मैं 6:30 बजे एकदम से उठी संगत जी। उस आधे घंटे के दौरान गुरु महाराज ने मुझे 2 स्वप्न दिए। मुझे खुद के स्वप्न दर्शन नहीं दिए गुरु जी ने, लेकिन मेरा जो पहला स्वप्न था उसमें देखा मैं अपने घर में हूँ, फैमिली रूम में हूँ, और 2 मोटे मोटे बड़े बड़े नाग मेरे कमरे में चल रहे हैं, और मुझे उनसे कोई डर नहीं लग रहा। तो मेरे हाथ में कोई डंडा है, लेकिन मैं उनको कुछ बोल नहीं रही हूँ। वो चारों तरफ से घूम रहे हैं घर पे, और फिर वो कुंडली मार के दोनों बैठ जाते हैं, और मैं वहां खड़ी रहती हूँ। और उसके बाद अ, ये सपना था एक, और दूसरा पलटा कि मैं अपनी गाड़ी में किसी साइड वॉक पे, बहुत बिजी स्ट्रीट के किनारे, जैसे बीच की साइड वॉक होती है वहां पार्क करती हूँ। मैं गाड़ी से निकलती हूँ, बाहर आती हूँ, बीच के साइड वॉक पे वॉक कर रही हूँ, और लोगों के बीच में से निकलती हूँ, जैसे बॉलीवुड मूवीज में देखा कि आत्मा कैसे निकल जाती है। कोई मुझे देख नहीं सकता, कोई मुझे सुन नहीं सकता। मेरे मन में उस समय खुद ही ख्याल आता है कि एम आई डेड, क्या मैं मर चुकी हूँ, ये मैं लोगों के बीच में से कैसे निकल रही हूँ और लोग मुझे देख भी नहीं रहे हैं। तो संगत जी मैं अपनी गाड़ी के पास जाती हूँ, पैसेंजर सीट में से मैं ड्राइवर सीट की तरफ देखती हूँ। वहां पे मेरी डेड बॉडी, कार पे स्टेयरिंग पे हाथ है, मेरे माथे से खून बग रहा है और मेरी गर्दन ऐसे लटकी हुई है। तो मैं वहां पे हूँ, और उसके कुछ ही सेकंड बाद ही मेरा सपना खुल जाता है, मुझे जाग आ जाती है। तो मुझे वो सपने समझ में नहीं आए।
थोड़ा डर भी लगा कि ये क्या हुआ। फिर मैंने उन्हीं अंकल को फोन किया, मैंने कहा अंकल मेरे को ऐसा ऐसा आज हुआ। 5:30 बजे मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं बहुत विचलित हो गई हूँ, मुझे बताइए मैं क्या करूं। और उसके बाद मुझे ये दोनों सपने आए। तो वो हमारे बड़े हैं और उन्होंने कहा, और गुरु वो भी भोलेनाथ के भगत हैं, तो कहा कि देखो तुमने गुरुजी को कहा कि मेरा ये दूर करो, मेरा जो गिल्ट है, जब मुझे बताओ आप हो यहाँ पे कि नहीं। तो भोलेनाथ महाशिव गुरु जी हैं, गुरु जी अपने को कहते थे मैं महाशिव हाँ, मैं शिवदा भी प्यो हाँ, मैं आया हाँ। तो उनके मैसेंजर नाग होते हैं, जैसे हमारे हर देवी देवता की कोई ना कोई सवारी भी है। और हमारे भोलेनाथ जी के पास नंदी जी हैं और नाग उनके गले में रहते हैं। तो उन्होंने अपने मैसेंजर तुम्हारे घर में भेज के बिठा दिए और तुम्हें बता दिया कि मैं भोलेनाथ, मैं महाशिव तेरे पास साथ हूँ और तू कुछ गलती नहीं कर रही है, साईं और गुरु नानक सब मुझ में ही हैं। और फिर जो दूसरा सपना था वो मेरी ही डेड बॉडी का। तो वो कहते हैं कि गुरु जी जब स्वप्न देते हैं, चाहे वो खुद हो या उनका मैसेंजर नाग हो, तो वो महापुरुष जब आपको, जो भगवान आपके आप पर दया करते हैं, तो वो आपका कोई कष्ट काट जाते हैं। तो मुझे मेरी मौत दिखाना, या तो उस दिन मेरे मालिक ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट दूर कर दिया, या फिर मेरी आयु एक्सटेंड कर दी, मेरी एज एक्सटेंड कर दी, ये महाराज जाने। शुक्राना अनंतम 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 बार, हर पल शुक्राना गुरु महाराज जी। तो संगत जी ऐसा नहीं है कि उस दिन के बाद बस एकदम से कनेक्शन बन गया, सरेंडर हुआ। लेकिन मैं गुरु जी के पास, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मेरा थोड़ा अकेलापन दूर होने लगा कि गुरु जी हैं। और फिर गुरुजी शुरू शुरू में तो बहुत चमत्कार दिखाते थे। अब तो नहीं दिखाते हैं क्योंकि अब सरेंडर, थोड़ा गुरुजी को लगता है कि अब ये लाइन पर आ गई है। तो पहले गुरुजी के आसन के ऊपर एक वाइट कलर का पिल्लो लगा होता था, बोर वाला। और उस पे गुरुजी ने ओम दर्शन दिए, फिर एक ओमकार के दर्शन दिए, फिर विराट रूप में भोलेनाथ के दर्शन दिए। और ये सब मैं अपनी फैमिली को फोटोज खींच खींच के भेजती थी कि ये आपको भी लग रहा है कि मेरी आंखों का वहम है। तो गुरु महाराज ऐसे कई तरीके से मुझे दर्शन देने लगे, सत्संग होने लगा। तो संगत जी एक और ही हो, जैसे कहते हैं ना कि मन्नो पर मंगो नहीं। मेरे को उस समय जब मेरा गुरुजी से प्यार बढ़ने लगा तो मुझे एक अफसोस भी बढ़ने लगा, गुरुजी मैं पंजाब से हूँ, गुरुजी मेरी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स थी, तो मुझे आपने क्यों नहीं बुलाया, गुरुजी आपने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुलाया। मैं गुरुजी के साथ बस ये गिला हर समय। सत्संग भी सुने थे कि हर बंदे का टाइम होता है, लेकिन संगत जी मन मानता ही नहीं था। तो जब जब और पुरानी संगत के सत्संग सुने कि गुरुजी के, महाराज के प्रसाद में जो गुरुजी ने अपने जोड़े दिए हुए हैं संगत को, चोले हैं, सचखंड का प्रसाद है, तो बस गुरुजी से मैं माफी मांगती थी कि गुरुजी मैं जालसी नहीं कर रही हूँ किसी से भी, लेकिन गुरुजी आपने एक बार मुझे बुला लेना था, एक बार मैं आपके चरण छू लेती। गुरुजी मैं, मेरे को भी चोला चाहिए था आपका। तो मैं ना एक बच्चे की तरह ना गुरुजी से जिद करने लगी, संगत जी गुरुजी मुझे आपका चोला चाहिए, मुझे बड़े मंदिर से ही चोला दिलवा दो, आपका पहना हुआ एक रुमाल दे दो, गुरुजी मुझे कुछ दे दो। मैं इंडिया जाने का मेरा प्रोग्राम बन रहा था संगत जी तब। तो मैं गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी मुझे ना आपका चोला चाहिए। तो मैं अभी अमेरिका में ही, संगत जी एक आंटी हैं गुरु संगत, वो न्यूयॉर्क से, आरती कपूर आंटी के घर से बड़े मंदिर का चोला लेके मेरे घर में मंथली सत्संग होने लगा था। मंथ में एक करती हूँ मैं, अब तो वीकली होता है लेकिन तब मंथ में एक होता था। संगत जी 2 मिनट सत्संग में शुरू होने में रहते थे वो, और आंटी वो कैसे वो मांग मांग के मेरे लिए गुरुजी का, उस दिन लाल ही आसन पे चोला पहनाया था और लाल रंग का चोला बड़े मंदिर का लेके आई। संगत जी आंटी ने मुझे आके सरप्राइज दिया, मेरे पाँव से जमीन निकल गई। और मैंने कहा गुरुजी मैं तो आपको कहती थी मैं इंडिया आऊंगी तो चोला दे देना, आपने घर बैठे यही भेज दिया। और संगत जी वो आंटी कहती मुझे नहीं पता, और वो मेरे लिए क्यों मांगेंगी। वो आरती कपूर आंटी के घर गई, उनकी मम्मी के पास बैठी थी और अचानक से कहती हैं चोला, और चोले के साथ आरती आंटी ने जोड़े भी भेजे।
तो संगत जी महाराज सच में सुनते हैं। और वो चोला हमने आरती आंटी को वापस कर दिया वो, लेकिन हमारे घर में रहा, हमने उसके दर्शन किए। एक छोटी सी बात, फिर गुरुजी, मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं तो इंडिया आके मांग रही थी, आपने तो यहीं पर भेज दिया। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। लेकिन संगत जी आज महसूस होता है कि मैं क्या मांगती रही, गुरुजी अपना चोला दे दो, गुरुजी मुझे जोड़े चाहिए। वो क्या क्या था मेरे मन में, मांगना सच में नहीं चाहिए। संगत जी आकाश में कहती, गुरुजी मुझे दर्शन दे दो। वैसे मैं वो भी कहती थी, गुरुजी एक बार आपके पैर दबाने हैं, गुरुजी एक बार आपके पैर दबाने हैं। अभी तक वो सौभाग्य स्वप्न दर्शन में भी नहीं हुआ। लेकिन फिर वो चोला आया तो गुरु, मैंने उस तब से बस, जब छोटी छोटी बातें ऐसे रोज गुरुजी मिरेकल दिखाने लगे, हर दिन एक सत्संग बनने लगा। और संगत जी मैं ना, वो जो अपनी जिंदगी की स्टोरी अब महाराज का सत्संग करते करते वहां आगे पीछे थोड़ी थोड़ी करके बताऊंगी। मुझे नहीं समझ आता था, मैं बहुत डर में जीती थी संगत जी। बिजनेस अकेले संभालना और फिर 3 बच्चे, मुझे बहुत डर लगता था। हर समय मेरे अंदर एक एंग्जाइटी चलती रहती थी, फिक्र ऐसा कि मतलब सब कुछ ठीक होते हुए भी मैं फिक्र में ही, अगर काम से घर पे आ जाना तो काम का फिक्र, काम पे बैठी रहना तो घर का फिक्र। जब महाराज आए संगत जी तो धीरे धीरे ना वो डर कम होने लगा। ऐसा लगा कि एक पिता, एक भाई, एक परमेश्वर, एक दोस्त हैं हर वक्त मेरी, हर वक्त गुरुजी से बात होने लगी। जैसे चलते फिरते हम अपना सुख दुख माँ बाप के साथ करते हैं, मैं गुरुजी को करने लगी। और गुरुजी ने कुछ जो हंसी ठठोले भी कर दे। एक दिन संगत जी सत्संग हो रहा था, तो मैंने गुरुजी को येलो कलर का चोला पहनाया, तो येलो पिल्लो लगा दिया। तो वो पिल्लो ना, वो वाइट फर वाला पिल्लो नहीं था। सत्संग में तब भी 2-3 मिनट रहते थे संगत जी। मैंने अपने गुरु महाराज को कहा, जब मैं दिया वगैरह तैयार कर रही थी, मैंने कहा गुरु जी आप तो ना मुझे रोज ओम के, पूरी संगत को संगत जी, उस पिल्लो पे, उसे मेरी संगत यहाँ पे संगत परिवार उसको मैजिक पिल्लो बोलते हैं, मेरिकल पिल्लो बोलते हैं गुरु जी का, क्योंकि गुरु जी उस पे ओम दर्शन बहुत देते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी आप उस पे ओम दर्शन देते हो, एक ओमकार दिखाते हो, हमें सत्संग में अपनी प्रेजेंस बता देते हो कि मैं हूँ। आज तो मैंने वो पिल्लो ही बदल दिया, आज तो कपड़े का पिल्लो है, तो उस पे कैसे आप बताओगे कि मैं आया हूँ? आपकी प्रेजेंस देख कर तो गुरुजी, मतलब उसी के लिए शायद मैं अब तो जीती हूँ कि एक बार आपका एहसास हो जाए, दिन में एक बार आपका एहसास हो जाए। तो संगत जी जैसे हम वेलकम बैंड चलाने के लिए दरवाजा खोलते हैं, मैंने 2 दरवाजे जो गेट खोला गुरुजी का वेलकम करने के लिए, संगत जी इतनी बड़ी बड़ी 2 बटरफ्लाईज ऑरेंज और ब्लैक कलर में मेरे घर के दरवाजे में से एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे क्रॉस करते हुए निकली। और बैंड बजा गुरुजी का। तो ये छोटी सी बात कि गुरुजी आज आप कैसे प्रेजेंस दिखाओगे, गुरुजी ने उस समय वैसे मुझे प्रेजेंस दिखाई, सारी संगत को दिखाई कि देखो मैं आ गया। इतना प्यार करते हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी के मिलने के बाद संगत जी, गुरुजी रब को कैसे माना जाता है, रब से प्यार क्या कैसे किया जाता है, ये मुझे गुरुजी ने सिखाया। मुझे डर के पूजा करते हैं हम लोग भगवान की, क्योंकि हमारे जो पंडित होते हैं या जैसे भी हमारे रिलीजन्स होते हैं, रिलीजियस लोग होते हैं, वो सिखाते हैं कि ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। पहले ऐसा लगता था हाय आज दिया नहीं किया, आज भगवान नाराज हो जाएंगे, आज ये नहीं किया, डर के मारे हम पूजते थे। और संगत जी इतना अंदर से एक कॉन्फिडेंस, विश्वास भगवान पे, तो बाबा के टाइम पे भी नहीं आया था। बाबा को मैं बहुत प्यार करती थी, जो बाबा ने मुझे अपने दर्शन दिए वहां पे शिरडी मंदिर में, उसके बाद मुझे बाबा का सहारा था। लेकिन फिर मेरी, शायद जो मैंने बाद में संगत से सुना, तो मेरा थोड़ा अपग्रेड हो गया मेरी क्लास, बाबा ने मुझे सिखाया गुरु होते क्या है। तो फिर बाद में मुझे हमारे महाशिव गुरु महाराज ने अपनी शरण में ले लिया। तो जो मैंने, गुरुजी ने जिंदगी में बहुत कुछ सिखाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे मेरा डर दूर कर दिया। और मैं एक, पहली बार इतनी आधी उम्र निकल गई संगत जी, 53 हो गई हूं मैं। तो पहली बार कुछ सालों में, अब 2020 से मुझे डर से जिंदगी नहीं जीती हूँ मैं। अब मुझे डर नहीं लगता कि बच्चों का क्या होगा, रेस्टोरेंट का क्या होगा, हर समय फिक्र नहीं रहता।
गुरुजी ने मतलब संभाल किसी तरीके से संभाल लिया है। जो पुरानी जिंदगी थी, जब भोलेनाथ के रूप में गुरुजी मेरे पास थे, संगत जी, मैंने 18 साल की उम्र में जैसे हुक्म हुआ है मुझे ये जिंदगी थोड़ी सी शेयर करने का, क्योंकि मुझे गुरुजी ने पहले भी बताया था। एक गुरु संगत आंटी ने कहा था कि वो सुन के आम, आम, उनको उनको उनकी जिंदगी जीने का सहारा मिला। वो उन्होंने मुझे कहा कि आंटी, आपका टेड टॉक सुन के मेरा सुसाइड करने का ख्याल खत्म हो गया। तो वो कुवैत से हैं आंटी जी। तो आज हुक्म हुआ है वो शेयर करने का, तो थोड़ा सा आपको क्विकली शॉर्ट में बता देती हूँ। तो मैं अकेली थी अमेरिका में, बच्ची मेरे साथ थी, फिर एक और बेटी हुई। और मेरे जो एक्स हैं मेरे साथ, उनके कर्मा थे। आज मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि किसी जन्म में जो अब मैंने सीखा है, मैंने उनका बुरा किया होगा किसी सूअर के रूप में, मैंने उनको तड़पाया होगा। तो वो गुरु महाराज ने इस जन्म में मेरा हिसाब किताब होपफुली उस आत्मा के साथ बिल्कुल खत्म कर दिया है। मैं गुरु महाराज से कहती हूँ, गुरु जी मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए। उसने मुझे मारा पीटा, सारा पैसा लेके चला गया, बच्चों से बात नहीं होती उसकी, लेकिन मेरे मेरे पास उसके लिए कोई भी नफरत नहीं है। बस मुझे एक काम करना है कि उसकी और उसकी फैमिली की जो आत्माएं है ना, जो मेरा पुराना कर्म उनके साथ है, वो माफ करवा देना। और आज के उस बाद मैं उन लोगों से कभी, उस आत्माओं से कभी मिलूं ना। संगत जी, बहुत मुश्किल जिंदगी थी मेरी 18 साल। मेरा ख्याल से 10 साल तो मैं सोई नहीं। मैं सोफे पे बाहर लेटी रहती थी 3-3 बजे तक, क्योंकि मुझे कमरे में नहीं जाना होता था। और दिन कब चढ़ता है रात कब होती है, बस बच्चों को पालना, एक ही मकसद था कि बच्चों को पालना है। आ, कई बार मरने का ख्याल आया था, तो लेकिन सोचा कि बच्चों का क्या होगा, मेरी बेटियों को कौन संभाल लेगा, तो मैं मर भी नहीं सकती। और बस उस समय भी संगत जी, चाहे गुरु जी नहीं थे, लेकिन कोई पावर थी उस समय। माता चिंतपूर्णी की भी बहुत पूजा की मैंने। मेरे डैडी पूजा माता के हर महीने जाया करते थे। भगवान ने किसी ना किसी रूप में हिम्मत दे के रखी कि मैं यहाँ पर सरवाइव कर पाऊँ। मैं, मेरी कोई औकात नहीं है संगत जी। जो मुझे रब ने बख्शा है, और फिर गुरु जी महाराज के बाद जो गुरु महाराज ने मुझे इज्जत बख्शी, जिंदगी। मेरा डिवोर्स 2007 में हुआ, और मेरी बच्ची 16 साल की थी, वो मेरा राइट हैंड बनी। हमने छोटे 40 सीट के रेस्टोरेंट से, फिर गुरुजी ने, रब ने 80 सीट का रेस्टोरेंट करवाया, अब 150 सीट का रेस्टोरेंट बख्शा है मुझे। जिंदगी बढ़ती गई। 8 साल डिवोर्स के बाद बहुत मुश्किल थे संगत जी। अम, पैसे नहीं थे, एलिमनी चाइल्ड सपोर्ट कुछ नहीं मिला, इस कंट्री में रह के भी कुछ नहीं मिला, कर्म थे मेरे वो। अब मुझे किसी चीज से ये नहीं होता कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब एक विश्वास हो गया है कि वो मेरे कर्मा थे। जो भी हुआ, 8 साल की एक लंबी टनल के बाद जब सूरज की किरण आई, तो जिंदगी बदलने लगी। 2013 से मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। शायद वो मेरे गार्डियन एंजल बने, और उन्होंने आ, जिंदगी को थोड़ा भगवान को जाके बोला होगा कि मेरी बेटी की मदद करो। तो ये सब होता रहा संगत जी। जिंदगी चलती रही, तो जब जिंदगी एक लाइन पे आ गई, सब कुछ अच्छे से होने लगा, तो फिर एक बेचैनी सी लगी कि क्या यही जिंदगी है। सुबह काम करते हैं, अब गुरुजी ने, अब भगवान ने सब दे दिया। अच्छी गाड़ियां, बड़ा घर, और पैसा, गहने, कंप्यूटर्स, जो भी बच्चों को चाहिए था उस मालिक ने सब कुछ बख्शा। तो लगा कि बस जिंदगी का यही मकसद तो नहीं हो सकता कि पूनम सुबह काम पे जाती है, अपना खाती पीती है और अब ऐश की जिंदगी जी रही है, तो इसके आगे क्या। एक खालीपन तो तब भी नहीं गया संगत जी। तो फिर मन में आया कि उस समय बाबा थे, बाबा साईं बाबा से बातें किया करती थी मैं। तो मन में आया कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करना चाहिए। तो संगत जी, मेरा पिंड जो है वो गढ़दीवाल है होशियारपुर में।
मेरे भाई ने मुझे वहां पे डैड की खरीदी हुई जमीन दी, हमने एक फूड शेल्टर लंगर हॉल बनाया है वहां पे। मंडे थ्रू सैटरडे वहां पे लंगर सर्व होता है रोज। गुरु महाराज की कृपा से मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा भाई, हम लोग कुछ भी नहीं है संगत जी, हमारी औकात ही नहीं है। हम तो एक वैसल है, एक जरिया है जिससे गुरुजी ने, बाबा ने वो करवाया। उससे भी मेरे कर्म कटवाते होंगे बाबा की कुछ अच्छा कर ले तो तेरी जिंदगी थोड़ी सी आसानी से गुजरने लगेगी। उसके बाद सच में संगत जी जिंदगी बहुत आसान होने लगी। मतलब नाम शोहरत इतनी बख्शी, इतनी 2020 के बाद तो मतलब गुरुजी ने इतना नाम शोहरत मैगजीन्स में, पेपर्स में, टीवी पर, ये सब दिया गुरुजी ने। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज दी गुरुजी ने, एक रब, एक महाशिव मेरे दोस्त बन गए। मैं बातें गुरुजी के साथ संगत जी ऐसे ही करती हूँ, गुरुजी ये हो गया, गुरुजी वो हो गया, गुरुजी काम पे जाना है, आज ये दिक्कत ना आ जाए। लेकिन मेरे कहने से पहले ही, जैसे संगत जी कहते हैं ना, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, वो बहुत सच्ची बात है। हम लोग ही, हमारी ही गलती है कि हम इन चीजों पे भरोसा नहीं करते, या हमारा मन हमें भरोसा करने नहीं देता। लेकिन सच में संगत जी गुरुजी सब जानते हैं। वो आपके कुछ भी होने से पहले ही आपका इंतजाम करके रखते हैं, लेकिन हमारे मन के भाव कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। जब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब, जब गुरुजी से कनेक्शन बनने लगा, धीरे धीरे सुरेंडर होने लगा, तो संगत जी मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी अब बड़ा मंदिर और आपके तीर्थ ही, आपके मंदिर ही मेरे तीर्थ स्थान है, मेरे चार धाम हैं। मैं इंडिया आ रही हूँ गुरुजी, मैं किसी को नहीं जानती, मुझे कोई भी नहीं जानता गुरुजी, मैं दर्शन कैसे करूंगी। मैंने सुना बड़े मंदिर में 2-3 घंटों की लाइनें लगती हैं। हालांकि मैं वहां पहले एक बार जा, 2 बार जा चुकी थी। तो मैं जलंधर मंदिर कैसे जाऊंगी, वहां पे तो कोई गुरुजी बिना जान पहचान के नहीं जाने देता। मैं एम्पायर स्टेट मंदिर कैसे जाऊंगी। मेरी बस इंडिया की टिकट बुक हुई और मेरी गुरुजी से ये बातें शुरू हो गई, गुरुजी मैंने हर धाम पे जाना है, जलंधर, डुगरी, एम्पायर स्टेट और बड़ा मंदिर, चारों धाम करने हैं। पता नहीं संगत जी उस समय क्यों मन के भाव थे कि गुरुजी मुझे यहीं से बता रहे थे कि भोग के 3 धाम के दर्शन करवाऊंगा। जलंधर मंदिर की बात मेरे दिमाग में आते ही साथ ही में मेरा एक डायलॉग निकलता था अपने मन से कि चाहे दहलीज पे दर्शन कराऊं गुरुजी, मैं जलंधर जाऊंगी जरूर। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे अपनी सोच मेरी ऐसी क्यों हो जाती है जलंधर मंदिर के बारे में सोचते ही संगत जी। वही हुआ, मैं सबसे पहले पंजाब पहुंची होशियारपुर में, तो सबसे पहला धाम मैंने जलंधर ही गई मैं। और वही बात, वहां पे एक अंकल थे, उन्होंने इजाजत नहीं दी अंदर आने की, क्योंकि गुरुजी ने पहले ही बता रखा था। तो मैंने उस गेट के दहलीज पे ही माथा टेका। तो मैं ना अफसोस मन से आके आंखों में थोड़े आंसू लिए कि गुरुजी आपने बुलाया नहीं अपने घर में। मैं जब दोबारा गाड़ी में बैठी तो मैंने गुरुजी से बात की, थोड़ा झगड़ा किया। मैंने कहा गुरुजी बस जलंधर का जो भी हो गया हो गया, लेकिन अब डुगरी और एम्पायर स्टेट, चाहे मुझे कोई जाने ना जाने, आप मुझे जानते हो, आप मुझे दर्शन करवाओगे। तो ऐसे ही संगत जी गुरुजी ने मेरी सिस्टर के थ्रू पूरा इंतजाम किया। मैं बड़े और वहां से कनेक्शन बना। एक आंटी मिली, किसी का नाम नहीं जानती थी, उन्होंने कहा कि एक आंटी है एम्पायर स्टेट में, उनका नाम ले देना। गेट पे गए, वहां पे एक अंकल थे, उनसे थोड़ी बात, गुरु संगत जी मैं शॉर्ट में सुनाती हूँ। गुरु जी ने अंपायर स्टेट में भी लेके गए, वहां पे मुझे सुधा आंटी भी मिल गई और उनसे मैंने पूछा मैं कुछ करूं। मैं 2-2.5 घंटे गुरु जी ने उस दिन मुझे अंपायर स्टेट में बिठाया, चाय प्रसाद दिया, समोसा प्रसाद दिया। मैंने सुधा आंटी जी को पूछा, मैंने कहा आंटी मैं सेवा करूं। आंटी कहते हैं क्या करोगी तुम। मैंने कहा मैं कुछ भी किचन में कर लेती हूँ। तो चाय प्रसाद के बर्तन धुलवाए उस दिन, धुलवाने का सेवा थोड़ी सी जितना भी गुरुजी ने बख्शी। फिर डुगरी मंदिर में भी गुरुजी ने इतने प्यार से बिठा के दर्शन दिए संगत जी। वो मेरे तीनों धाम गुरुजी ने करवा दिए और जर्नी ऐसे चलती रही। फिर वापस ऑफ कोर्स घर पे आके सत्संग, गुरु परिवार इतना प्यारा दिया संगत जी।
हमारा गुरु परिवार, जय गुरु जी कहते ही ना एक मन में ऐसा हो जाता है, अगर कोई आगे से जय गुरु जी कहता है, या किसी ने गुरु जी का लॉकेट पहना हो या ब्रेसलेट पहना हो, कहीं चाहे वो एयरपोर्ट पे देखो, कहीं पे भी देखो, ऐसा लगता है ये अपने हैं, ये हमारा परिवार है, ये हमारे लोग हैं। गुरु जी सच में हम सबको इतना बड़ा परिवार देके गए हैं। और अब किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होती। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, सबसे पहले ये ढूंढता है मन की यहाँ देखो, पता करो सत्संग होता है, यहाँ पे सत्संग हो रहा है। गुरु जी की ऐसे जर्नी, संगत जी मेरी जर्नी अब गुरु जी के साथ ऐसी ही चल रही है। महाराज ने बहुत प्यार दिया है और छोटी छोटी चीजों में बहुत सहारा दिया है। बच्चों की कोई बात होती है संगत जी, तो मैं गुरु जी को कहती हूँ कि गुरु जी आप देख रहे हो ना, गुरु जी आपको पता है ना। ये ये सब चीजें बातें मैं करती रहती हूँ गुरु जी से। संगत जी एक दिन का सत्संग सुनाती हूँ कि कितने प्यारे और दयालु हैं हमारे गुरु जी, हमें कितना हर बात को सुनते हैं। 31 मई को गुरु जी की महासमाधि का दिन था। मैं सत्संग की तैयारी कर रही थी और मैं कांडो में रहती थी, छोटा सा कांडो था जो वहां पे संगत जी एक ये लाइट है, अगर आपको दिख रही है, वो साइड पे जो शुक्राना गुरुजी हरे रंग में लिखा हुआ है, वो लाइट पीछे दरबार में दीवार पे लगी होती थी। तो मैं गुरुजी का वाइट चोला इंडिया से लेके आई थी। मैंने कहा गुरुजी, ऐसी बातें कर रही थी और आसन सजा रही थी गुरुजी का चोला। मेरे मन में आया कि गुरुजी व्हाइट के साथ ना ये संगत जी लाइट कोई 1.5-2 साल पुरानी है, यहाँ से मैंने बनवाई थी। इसका रिमोट गुम हो गया, तो ये ग्रीन ही रहती है। वैसे इसमें 7 रंग हैं अगर रिमोट हो तो मैंने ऐसे ही गुरुजी को कहा, गुरुजी आज अगर रिमोट मिल जाता ना तो मैं लाइट को रेड कर देती, व्हाइट के साथ रेड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। बस ऐसे ही मैं गुरुजी से बातें करती रहती हूँ संगत जी, सजाते सजाते। जब कर रही थी तो भूल भी गई करके बात गुरुजी से। और अपना लंगर प्रसाद, चपाती प्रसाद बनाने लगी और संगत आई। हम लोग यहाँ पे थोड़ी संगत है संगत जी, अभी 35 संगत होंगी उस मतलब आए सारे। और जब मैं सारा हो गया, संगत शुरू हो गई, सेवादार आ गए, तो मैं गुरुजी के चरणों में बैठ गई, ऐसे जैसे अभी गुरुजी के पास बैठी हूँ। तो चाय पर आंखें बंद करके बैठी थी, एक संगत में अंकल चाय प्रसाद लेके आए। संगत जी मैंने अपनी आंखें खोली चाय प्रसाद लेने के लिए, तो आप बिलीव करोगे ये वाली लाइट रेड थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे मुंह से जय गुरुजी जय गुरुजी मैंने अंदर से ही बोलना शुरू कर दिया। मैं गुरुजी की तरफ देखकर संगत जी मेरी आंखों में टप टप आंसू बहने लगे। गुरुजी आप इतना प्यार करते हो। मैंने तो एक बस इच्छा मांगा, मैंने ये तो कहा भी नहीं, बस आपसे एक बात ही की थी कि अगर रिमोट मिल जाए तो मैं आज इस लाइट को रेड कर दूं, और आपने उसको रेड कर दिया। आप इस बैठे हो यहाँ पे गुरुजी, आपने अपने दर्शन दे दिया, अब मेरे को मतलब बता दिया कि मैं हूँ। और संगत जी 2 घंटे का सत्संग था, लंगर हुआ। 4 घंटे के बाद जब आखिरी संगत घर से गई, मैंने उनको बाय बोला, ये लाइट फिर से ग्रीन हो गई और तब से आज तक फिर से ग्रीन है। ऐसे महाराज सत्संग में अपना आशीर्वाद हमें देते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। और सच में संगत जी जिंदगी रोज सत्संग बन गई है। कभी कभी ना मैं ज्यादा सोचने लगती हूँ तो एब्सेंट माइंड हो जाती हूँ। एक दिन मैं घर से निकली, गाड़ी चला रही थी, तो पता नहीं फोन ढूंढ रही थी संगत जी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो क्या हुआ। अगर पता नहीं कैसे मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे आगे की कार खड़ी हो गई और कैसे 1 सेकंड में गुरुजी ने मेरी कार को राइट टर्न करके राइट पास निकाल दिया, नहीं तो मैं जरूर उस गाड़ी को ठोक देती और मेरा एक्सीडेंट हो जाता। पल पल की खबर रखते हैं ये हमारे भगवान, हमारे गुरुजी। वो संगत जी कहते हैं ना कि ये दोहा मुझे बड़ा अब मन भाता है कबीर जी का, कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो का पाओ, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए मिला। संगत जी हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमारे तो गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं। हमारे गोविंद, हमारे भगवान हमें गुरु जी के रूप में मिले हैं। इससे ज्यादा भाग्यशाली बात हो नहीं सकती।
संगत जी, ऐसा नहीं है कि आज मैं गुरुजी को नहीं कहती कि गुरुजी आपने मुझे मेरे कौन से कर्मों के कारण दर्शन नहीं दिए, क्यों मैं एक बार भी अंपायर स्टेट नहीं आई। लेकिन मैं माफी भी मांगती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी ये मेरे मन की बातें हैं। मेरा मन चाहता रहता है कि काश मैं आपको एक बार देख पाती, लेकिन अगर मैं नहीं देख पाई, मेरा टाइम अब आया है। वो भी मालिक का कोटि 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 शुक्राना है कि हम लोगों को गुरुजी ने कमल की तरह कीचड़ में से चुना, इस माया के, इस संसार के कीचड़ में से हमें चुन के गुरुजी ने अपने चरणों में लगाया है। तो अब डेली की जिंदगी में गुरुजी से बातें होती रहती हैं। गुरुजी एक परम पिता परमेश्वर हैं और एक दोस्त भी हैं। एक बाप आपका दोस्त बन जाए, छोटी छोटी बातें आपकी पूरी करने लगे, उससे आपको जिंदगी में उससे ज्यादा और क्या चाहिए संगत जी। ये सब जिंदगी महाराज के सहारे अब चल रही है। हम हर थर्सडे को सत्संग करते हैं, जितनी भी संगत 8-10 आ सके। संगत जी, एक सत्संग और शेयर करती हूँ कि गुरु महाराज हर उम्र के बंदे को अपने कैसे अपना डिवोटी बनाते हैं या कैसे अपनी शरण में लेते हैं उसके कष्ट काटने के लिए। संगत जी, मेरा बेटा अमेरिका में बड़ा पला, उसके दोस्त भी इंडियन नहीं थे, इंडियन फैमिली नहीं थे, तो उसको कम ये प्रेयर्स, वो उसको बस पता है कि मम्मा करती हैं तो मैं भी करता हूँ, मैं आरती करती हूँ तो वो भी करता है। मेरे बच्चे गुरुजी की कृपा से, मेरे बच्चे गुरुजी ने विदेश में भी रह के इतने अच्छे रखे हैं। वो हर उस चीज को फॉलो करते हैं जो मैं करती हूँ। तो तीनों बच्चे गुरुजी के सत्संग में बैठते हैं। तो एक दिन मेरे को कहता है कि मम्मा मुझे ना, मतलब मैं जय गुरुजी बोलता हूँ क्योंकि तुम जय गुरुजी बोलती हो, but I don't feel the connection the way you do. The way you talk to Guruji, I don't feel the connection. So one fine day, Sangaji, he was thankful to Guruji. He works with me. He takes care of the restaurant. And he saw that after COVID, how Guruji has kept us, our financial situation very good. So he himself, without telling me, thought, उसने खुद से सोचा कि मैं गुरुजी का थैंक यू करूं। संगत जी, वो 6-8 महीने से गाड़ी देख रहा था, और ये मैं मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए नहीं, लेकिन हर चीज, हर सांस, एक पाँव के जोड़े से कपड़े गहने, ये घर, ये गुरुजी का घर है। मैं तो किराएदार, मतलब मैं तो केयर टेकर हूँ। मैं बोलती हूँ जैसे गुरुजी आपके बड़े मंदिर में माली अंकल थे ना, मैं आपकी मालिन हूँ यहाँ पे आपके घर का ध्यान रखने के लिए। लेकिन मैं ये सिर्फ एक बच्चे के कनेक्शन की बात बताती हूँ कि गुरुजी को पता था वो अमेरिका में पला हुआ अमेरिकन बच्चा है, तो उसका कनेक्शन कैसे अपने साथ बनाना है। वो काफी देर से गाड़ी लेना चाह रहा था। तो गाड़ी वो स्पोर्ट्स कार होने के साथ साथ, थोड़ी महंगी होने के साथ साथ, मैं उसे बोलती थी तो मतलब वो 24 था उस समय, कि अभी नहीं लेंगे, अभी नहीं लेंगे, अभी नहीं लेंगे। वो गुरुजी को थैंक यू करने बैठा, और गुरुजी कैसे दयालु हो गए उस पर। कहता है तो ये स्टोरी उसने मुझे बाद में सुनाई कि he was sitting with Guruji telling him thank you for taking care of us, thank you for taking care of our business and finances. तो वो गाड़ी जो उसे चाहिए होती थी, वो कहता है कि मम्मा गुरुजी मेरे को ऐसा सा था, जैसे मेरे मन में ये बात आ रही थी कि गो टू द डीलरशिप, गो टू द डीलरशिप, गो टू द डीलरशिप। वहां से सीधा उठा, डीलरशिप में गया। वहां पे सेल्स पर्सन ऐसा था दरवाजे में, जो हमें जानती है, उसी की वेट कर रही हो। तो शॉर्ट में बताऊं संगत जी, वो वहां से मुझे फोन करके कहता है मम्मा ऐसा ऐसा हुआ, मैं गुरुजी को थैंक यू कर रहा था, पता नहीं क्यों गुरुजी, उस समय मेरे मन में ख्याल आया, मैं डीलरशिप में आया, मम्मा जो गाड़ी मैं मांग रहा था वो कुछ हजार मील चली हुई, तो मतलब 10-12 हजार मील है उस पे, और वो उसका प्राइस उन्होंने बिकॉज यूज्ड है कम किया हुआ है, निकोल के पास है। आप आ जाओ। तो मैं तो गुरुजी की तरफ देखने लग गई। मैंने कहा गुरुजी अभी छोटा है, इंश्योरेंस ये होती है वो होती है, मैं क्या करूं। और संगत जी, जैसे सिंगल मॉम को थोड़ा बच्चों को ना करने में गिल्टी होती है, मैं सोचू गुरुजी अब मुझे साइन दो। मैंने उसे तो हौसला दे दिया, मैंने कहा चल ठीक है मैं आती हूँ।
संगत जी मैं ड्राइव कर रही थी, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मुझे साइन दो कि ये आपके वो उसका वहम, मतलब वो ऐसे ही बातें बना रहा है, वो मुझे बस क्योंकि उसे पता है मैं आपको मानती हूँ, इसलिए वो मेरे को अपनी मतलब यूज तो नहीं कर रहा, गुरु आपका नाम लेके वो मेरे को ऐसे तो नहीं कह रहा है कि मम्मा गुरुजी ने ऐसा किया, गुरुजी ने ऐसा बताया, आप मेरे को कोई साइन दो। संगत जी मैं रेड लाइट पे खड़ी हुई, मैंने अपना फोन उठाया, उसमें सोशल मीडिया के किसी ग्रुप से मैसेज था कि मैं हर वेले तेरे नाल रहंदा, तू हर गल विच साइन लभदी रहंदी है, जो हो रहा है मेरी मर्जी नाल हो रहा है। एंड मुझे संगत जी मैंने गुरुजी को सॉरी बोला, अच्छा अच्छा गुरुजी सॉरी, मैं हर चीज में आपसे साइन मांगती रहती हूँ, मैं आगे से नहीं मांगूंगी, मैं ध्यान रखूंगी गुरुजी। क्योंकि संगत जी हम लोग क्या करते हैं, मतलब मैं ऐसा करती थी, गुरुजी मुझे अगर ये काम मैं करना आप चाहते हो मैं करूं तो मुझे एक बटरफ्लाई दिखा दो, गुरुजी मुझे कुछ साइन दे दो, गुरुजी कुछ करो। तो मैं चल पड़ी उसके पास, और मैंने फिर भी उस समय गुरुजी ने ये मैसेज पढ़ाया तो, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था या हिम्मत नहीं हो रही थी छोटा देख के कि ऐसी उसको गाड़ी लेके दूं संगत जी। तो मैंने गुरुजी के आगे एक और सवाल रख दिया, गुरुजी अगर नंबर प्लेट उसको नंबर 7 वाली मिलती है तो मैं 100% मान जाऊंगी कि आप उसके साथ हो, आप उसका ध्यान रखोगे, और ये गाड़ी उसकी की जिंदगी में आपकी ब्लेसिंग से आ रही है। और वही हुआ। जब सारा बातचीत करके हम वो फाइनेंस मैनेजर के पास पहुंचे तो नंबर प्लेट देने वाली थी संगत जी, उसके पास 10 नंबर प्लेट, उनको एक 10 प्लेट का मिलता है सेट, वो 10 खत्म हो जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से डीएमबी की तरफ से उनसे 10 और मिलते हैं, ऐसा उसने मुझे बताया। उसने मुझे ना 10 ही प्लेट का स्टैक दे दिया, और मैं खुश हो गई, मैंने कहा चलो मैं नंबर 7 इसमें से निकाल लेती हूँ। संगत जी मैं 1 2 3 4 5 6 पे पहुंची, 6 के बाद सीधा 8। तो संगत जी मेरा तो मुंह ड्रॉप हो गया, मेरा दिल बैठ गया, मैंने कहा अब इसे मना करूंगी तो ये उदास हो जाएगा, और अब नंबर 7 है नहीं तो इसका मतलब क्या, जी गुरुजी बताते, शायद संगत जी गुरुजी हमारे उस समय वहम भी दूर करते हैं, लेकिन अगर आप दिल से उनसे पूछते हो ना तो वो आपको बता भी देते हैं। तो वो मैनेजर मेरे को जानती थी, कहती क्या हुआ पूनम, मैंने कहा नथिंग, शी सेड नो समथिंग हैपेंड, योर फेस ड्रॉप्ड, यू लुक वेरी सैड ऑल ऑफ ए सडन। आई टोल्ड हर कि आई वांटेड नंबर 7 ऑन दिस प्लेट, लेकिन है नहीं तुम्हारे पास तो शी सेड सॉरी, वो किसी और ने चूज कर लिया होगा। तो अब मेरे को समझ ना आए मैं क्या करूं, मेरे बेटे को भी फिक्र पड़ गया तो कि मम्मी तो अब मना कर देगी। तो संगत जी उसने ना अपना ड्रॉर खोला, वो 10 नंबर की स्टैक्स जो प्लेट्स वापस रखने के लिए, और मैं अभी तक चुप थी, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। संगत जी उसे एक पुराने स्टॉक की रखी हुई प्लेट मिली, उसमें डबल 7 था, और गुरुजी ने उसे कार दिलवाई। ये क्यों गुरुजी ने किया, क्योंकि वो अमेरिकन बच्चा था, बच्चे अभी भी, हम सब अभी भी मटेरियलिस्टिक हैं, तो उसकी इच्छा जो इतने महीनों से थी, वो गुरुजी को सिर्फ एक शुक्राना करने गया, और गुरुजी ने उसके मन की छोटी वो इच्छा भी पूरी कर दी। तो अब उसके बाद उसका कनेक्शन गुरुजी से बनने लगा। ऐसा नहीं कि वो चीजें मांगता है, मैं उसे समझाती हूँ कि बेटा मांगना कुछ नहीं है, लेकिन थैंक यू गुरुजी को जरूर सुबह उठते और रात को सोने से पहले, उसे प्रे करना नहीं आता, गुरुजी हमारी तरह मंत्र ये वो नहीं करता, लेकिन तुझे थैंक यू करना है गुरुजी को, और वो करता है। जब भी आता है गुरुजी के पास बैठ के सत्संग में गुरुजी को थैंक यू बोल के जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें, उसको तो गुरुजी ने संगत जी रात के 2:30 बजे उठा के मंदिर में बुलाया, जो मेरे घर में पुराने घर में मंदिर था। रात को वो 2:30 बजे उसे जोर जोर से मंत्रों की आवाज सुनाई गुरुजी ने। उसे लगा कि मम्मा, वो उसके वर्ड्स में इंग्लिश में जो बोलता है, उसे लगा माँ मेरी पागल हो गई है, रात के 2:30 बजे इतनी जोर से म्यूजिक लगा रखा है। और संगत जी मैं तो सो रही थी अपने कमरे में, वो उठा, उठ के मेरे, आई एम श्योर वो मेरे साथ झगड़ा ही करने मंदिर में गया होगा, मंदिर में गया, और मंदिर में संगत जी इसी लैपटॉप पे कुछ मंत्र जाप हो रहे थे, लैपटॉप बंद था और लाइट सब फ्लिकर होने लगी। ये चीज उसने मुझे सुबह उठ के बताई कि मम्मा, आई थॉट यू लेफ्ट द म्यूजिक ऑन, आई वेंट टू टर्न ऑफ द म्यूजिक, मैं म्यूजिक बंद करने जाता हूँ और गुरुजी के कमरे में जो म्यूजिक की आवाज थी, दैट्स नॉट व्हाट यू यूज टू लिसन। जो शब्द जो तुम म्यूजिक सुनती हो वो म्यूजिक नहीं था, एक और ही तरह की कोई आवाज आ रही थी आपके लैपटॉप में से, और सारी की सारी लाइट्स फ्लिकर हो गई थी संगत जी।
मैंने उसे कहा, हाय बेटा तूने मुझे क्यों नहीं उठाया? गुरुजी तुम्हें अपनी प्रेजेंस दिखा रहे थे। और उसके बाद में मुझे एक अंकल के सत्संग में पता चला कि जब लाइट की फ्लिकर होती है तो गुरुजी उस समय आपको प्रेजेंस दिखाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आप बच्चों को अपनी शरण में ले रहे हो। मेरी बेटियां, मेरी बड़ी बेटी गुरुजी को बहुत प्यार करती है, छोटी भी बहुत करती है, उसका तरीका अपना है। लेकिन बड़ी तो कोई सत्संग मिस नहीं करना चाहती। वो भी अब मेरा दायां हाथ बन के रही है जिंदगी में। उसके भी अपने अंदर से दुख है, एंगर है, पिता की वजह से, जिंदगी की वजह से। संगत जी, उसने बहुत कुछ देखा है। तो लेकिन गुरु जी उसके भी अब पिता हैं, उसे संभालते हैं, उसके सत्संग उसी के अपने हैं। मैं ज्यादा लंबे नहीं करूंगी। लेकिन महाराज का शुक्राना है कि महाराज ने बच्चों को सीधे रास्ते पर रखते हैं और अपने साथ रखते हैं, अपनी शरण में रखते हैं। संगत जी, पिछली अप्रैल में मैं बैसाखी पे बड़े मंदिर थी, और उसके बाद मैं डुगरी मंदिर गई गुरु जी के दर्शन करने। गुरु जी के ऊपर दरबार में जो पहला संडे आया मई का, तब मैं गुरु जी के दरबार में बैठी थी, गुरु जी के पास। और सत्संग चल रहा था। संगत जी, मैंने गुरु जी को आंखें बंद करके बोला, गुरुजी अभी मई आई है, आम नहीं मिलते। मैं संगत जी, मुझे बचपन में से एक ही फ्रूट जो मैं बहुत दिल से खाती हूँ वो आम थे। तो मैंने कहा गुरुजी, मेरा वहां बैठे बैठे मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ कि गुरुजी, आई विश कि एक बहुत ही मीठा आम होता। मैं आंखें बंद करके गुरुजी से बातें कर रही हूँ, मैं उसको ऊपर से छील के उसके क्यूब्स करके प्लेट में डाल के आपको खिलाती, और मैं ऐसा विजन कर रही हूँ कि मैं वो मीठा आम है इतना सुंदर लाल पीले रंग का, और छील के गुरुजी को खिला रही हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी, एक आम का सीजन होता तो मैं आपके लिए आम जरूर लेके आती, मीठा आम, मतलब आपको बहुत पसंद आता। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद जो 1-2 मिनट के बाद वहां पे सत्संग में व्याख्या सहित साखी चली। उस साखी में चला क्या कि गुरु अर्जन देव जी पांचवें पातशाह बैठ अपना गोल्डन टेम्पल में, या सॉरी गुरु जी अगर गलत हो, वो बैठे हैं। वो अपने एक सिख को भेजते हैं किसी काम के लिए, तब गाड़ियां नहीं होती थी, तो उस सिख को 1-2 महीने लगने थे वो काम करके आने में। रास्ते में उस सिख को एक बहुत ही अच्छा मीठा दिखने वाला आम मिलता है। वो ले लेता है और वो कहता है कि ये आम तो मेरे गुरु महाराज, मेरे पातशाह के लायक है, मैं उनके लिए ले लेता हूँ। लेकिन उसकी डिस्टेंस इतनी लंबी थी, 2 महीने की यात्रा में, फिर उसे लगा कि आम खराब हो जाएगा, और उसने खा लिया। इधर दरबार में बैठे गुरुजी अपने एक और सिख को एक छिलके और गुठलियां पकड़ाते हैं, और वो कहते हैं इनको संभाल के रखना। जब वो गुरु सिख काम करके वापस आता है तो गुरुजी उसे पूछते हैं कि तुम्हारा कैसा रही, तुम्हारी जर्नी कैसी रही? तो वो कहता है कि मैं गुरुजी महाराज, बाकी सब तो बहुत ठीक रहा, लेकिन रास्ते में ना आपके खाने के लायक एक काम मिला था, लेकिन देर से खराब ना हो जाए इससे मुझे खाना पड़ा, मुझे उस बात का बहुत दुख है। और उधर गुरुजी ने जो गुठलियां और छिलके किसी सिख को दिए हुए थे संभालने के लिए, वो मंगवाए और उसे बोला कि ये ले, तुझे लगा तूने आम खाया है, लेकिन वो आम तो मैंने ही खाया है। संगत जी, इसका क्या मतलब था? 2 सेकंड के बाद मैं इधर गुरुजी से बातें कर रही हूँ कि गुरुजी आपको आम खिलाना है। तो जो ये सत्संग शेयर करने का मतलब है, सच में संगत जी, गुरुजी भाव से, भगवान भाव के भूखे हैं। उनको सच में, वही तो हम सबको सब कुछ देते हैं, हम उनको क्या देंगे? हम कई बार सोचते हैं हम गुरुजी के लिए सेवा करते हैं, हम गुरुजी को ये दे देंगे, गुरुजी को वो दे देंगे। वो गुरुजी ने मुझे मेरे मन से दिया हुआ आम ही गुरुजी ने खा के मुझे उसी समय बता दिया कि ले, तेरे मन में था मीठा आम खाना, मैंने खा लिया। इतने प्यारे दयालु हैं हमारे भगवान। इतनी मन की वो अ, हर इच्छा को इतना आराम से, इतना प्यार से पूरा करते हैं संगत जी कि आप हम लोग सच में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। जैसे कहते हैं ना कि सारे संसार, सारे समुंदर की पानी एक स्याही बन जाए, और सारे दरख्तों को काट के कमल
कलम बन जाए और पूरा संसार एक पेपर हो, तब भी हम अपने भगवान की, अपने गुरु की बड़ाई नहीं कर सकते। संगत जी, ये बात सच है। हमारी औकात, मेरी औकात नहीं है कि मैं अपने भगवान की बड़ाई कर सकूं, लेकिन फिर भी वो इस नाचीज को मौका देते हैं। आज महाराज ने दिया। संगत जी, ये भी एक सत्संग है। मेरा ना यहाँ पे थोड़ी संगत होने के कारण मेरे सत्संग तो मेरे संगत परिवार को पता ही होते हैं। तो पता नहीं 2-3 महीने से मेरे मन में आ रहा था, गुरु जी आपने ना मुझे अपनी बड़ाई करने का मौका नहीं कहीं दिया, मैंने कहीं सत्संग नहीं किया। इतने इतने प्लेटफॉर्म्स पे सत्संग होते हैं गुरु जी, लेकिन मैं ना कोई अप्रोच नहीं लगाऊंगी, मैं खुद नहीं बोलूंगी किसी को मैंने सत्संग करना है। गुरु जी मुझे भी आपकी बड़ाई करनी है। मुझे ये कर्म, मेरा नसीब कब जागेगा कि मैं आपको दूं। और संगत जी, जब करण अंकल जी का मुझे 3 दिन पहले फोन आया, यूजली मैं अननोन नंबर उठाती भी नहीं हूँ, मैंने फोन उठाया और अंकल जी ने कहा कि आंटी आप सत्संग शेयर करोगे, मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से नंबर लिया, क्या हुआ। मैं भागी गुरु जी के पास, मैंने कहा गुरु महाराज, सच में टाइमिंग आपकी होती है, लेकिन आप कोई भी इच्छा अधूरी नहीं छोड़ते। संगत जी, ये थोड़ी थोड़ी दो कभी कभी ख्याल आया था पिछले 2-3 महीनों में कि गुरु जी मैंने आपकी बड़ाई करने बहुत टाइम हो गया, कहीं आपका मेरे सत्संग शेयर नहीं किया। आप मुझसे इतना प्यार करते हो, आप हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, और मुझे वो किसी को शेयर करने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो आज गुरु जी ने वो भी इच्छा पूरी कर दी। गुरु महाराज की सत्संग, क्या क्या गुरु महाराज को मैं कैसे शुक्राना करूं संगत जी, मुझे वो भी नहीं पता। अभी मेरी बेटियां स्कूल चलाती हैं संगत जी, उनको थोड़ी थोड़ी नहीं कहूंगी, बहुत बड़ी तकलीफ हुई उनके बिजनेस में, जहां पे वो रेंटल स्पेस में थी। हमारी जिंदगी में एक ऐसा तूफान समझो आया खड़े खड़े कि आप पूछिए मत। मैं और मेरी दोनों बेटियां, मेरे 2 संगत बहनें हैं यहाँ पे, वो हम सब हिल गए और वो दोनों कोशिश करती रही क्या करें। संगत जी, इतना बड़ा तूफान था कि बच्चियों को, वो जो उनका स्कूल था उसी दिन वो कह रहे थे कि उसी वीकेंड पे छोड़ो और अपने बच्चे लेके कहीं निकलो। शॉर्ट में बताती हूँ तो ये संगत जी, उस दिन तो बस मैं खुद से डरी हुई थी, लेकिन मैं बेटियों को कहती रही गुरुजी है ना, मिलन शामिनी गुरुजी हैं, भरोसा रखना, इस चीज का अंत भला होगा, इस चीज का अंत भला होगा। लेकिन संगत जी, जब आपको पता है, जब आपके कारोबार में अड़चन आ जाती है, वो बेटियां मेरी यही कहती रही, हाँ मम्मा थैंक यू, हमें ये याद दिलाते रहना, यू आर राइट, यू आर राइट, गुरुजी हैं, इसमें से कुछ गलत नहीं हो सकता, गुरुजी हैं। लेकिन ये क्यों हो रहा है पता नहीं। मैंने कहा ये इसमें गुरुजी तुम्हें शायद इस जगह से निकाल के कोई बेटर जगह देना चाहते होंगे। लेकिन संगत जी, इतने बच्चे, उनके परिवार कहाँ जाएं बच्चे लेके। और ये उनकी लड़ाई चलती रही अपने लैंडलॉर्ड्स के साथ। 15 दिन हो गए संगत जी। उस दिन गुरुजी ने हल तो करवा दिया, उस शाम तक उनको एक पास वाले चर्च में जगह मिल गई उनके बच्चे ले जाने के लिए, लेकिन वो सॉकर स्कूल चलाती हैं तो बच्चे सॉकर खेलने के लिए उसी फील्ड में जाते थे। तो अड़चन जब खत्म नहीं हो रही थी, 15-20 दिन हो गए संगत जी, मेरे को रात को नींद नहीं आ रही थी बच्चों को परेशान देख के, तो मैं अबाउट 4:45, 3:45 AM उठ के मैं गुरुजी के दरबार में उनके कमरे में चली गई। मैं गुरुजी के पास बैठ के उनको स्वरूप को देखने लगी। संगत जी, ये बात लाख दर्जा सच है कि गुरुजी के स्वरूप आपकी बात सुनते हैं। गुरुजी कहते हैं ना कि मैंने सुना है, गुरुजी ने ओल्ड संगत को कहा कि मेरे स्वरूप नाल गल्ला करया करो, मैं सब सुनदा हूं। संगत जी, मैंने गुरुजी को देखा, मैंने कहा गुरुजी आप जानते हो ना क्या हो रहा है। मैं बच्चियों को दोनों को बोले जा रही हूँ, गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी सब ठीक करेंगे। गुरुजी इतना लंबा, उनकी उनकी हिम्मत टूट रही है। और मैंने कहा गुरुजी, वो संगत कितनी भाग्यशाली है जिन्होंने आपके दर्शन किए। और मैंने पुरानी आंटी अंकल के सत्संग सुने हैं कि वो तो कुछ भी करना होता था तो आपके पास आ जाते थे, बीमारियों का इलाज आपको बता देते थे, अपनी जमीन बेचनी होती थी तो आपके पास आ जाते थे, कुछ भी मजबूरी हो आप उनका हल बता देते थे। तो गुरुजी, मैं तो बात कर रही हूँ आपके स्वरूप से, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सुन रहे हो, आपकी मर्जी से हो रहा है। गुरुजी, मेरा मन डोल रहा है।
गुरुजी मुझे बताओ, आपके मर्जी से हो रहा है ना, जो भी हो रहा है, बस मुझे एक ऐसा साइन दे दो कि ये सब आपकी इच्छा से हो रहा है और आप इसका सब भला करोगे। संगत जी, ऐसा बात करने के बाद फिर से वही सो गई मैं। और फिर काम का दिन मेरा शुरू हो गया, मैं रेस्टोरेंट चली गई। और मैं 2:30 बजे संगत जी लंच ब्रेक पे रेस्टोरेंट से घर आई, मेरा फोन बजा। और संगत जी उसमें मेरे को एक आंटी हैं, हमारे से 4 घंटे दूर रहती हैं। वो मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, हम सिर्फ गुरु संगत के नाते 2 बार मिले हैं। और वो मुझे सिर्फ इतना, वो जानती हैं कि एक पूनम आंटी गुरु संगत है, मैं जानती हूँ कि वो आंटी गुरु संगत है, बस इतना ही। हमारी कोई आपस में बातें नहीं होती, ना हम दोस्त थे ना है ना, बस एक गुरु संगत है। उनका फोन आया संगत जी, वो इतनी हेजिटेंट थी मेरे साथ बात करने में। तो शी वाज सेइंग कि पूनम आंटी, आपके लिए एक मैसेज है गुरुजी का, लेकिन आप ये मत समझना कि मैं ऐसे बना रही हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना देना, मैं एक मैसेंजर हूँ, सीधा सीधा मैसेज है। मैंने कहा मैंने उनको कहा, उनका नाम लेके मैंने कहा, आंटी आप चिंता मत करो, मुझे गुरुजी पर भरोसा है। मैं डर भी गई संगत जी कि गुरुजी मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं। अ, तो मैंने उनको कहा कि आप बेझिझक बताओ गुरुजी ने क्या आपको मैसेज दिया है मेरे लिए। संगत जी उन्होंने शेयर किया कि वो गुरुजी के पास बैठी थी, गुरुजी उनको काफी बार टेलीपैथिकली बातें बताते हैं, बाकी कई संगत के भी जवाब सवाल गुरुजी ने उन आंटी के जरिए करवाए हैं। उनका मुझे जब उन्होंने कहा कि मैं अपने मंदिर में गुरुजी के पास बैठी थी, तो मेरी शक्ल, वो कहती है पूनम आंटी आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने आके खड़ा हो गया। और मेरे को, मैं तो आपके बारे में सोचती भी नहीं हूँ, कैसे आप पूनम पूनम पूनम, मतलब मेरे दिमाग में आने लगा। और एक आवाज अंदर से जो टेलीपैथिकली, पूनम नु फोन कर, पूनम नु फोन कर, पूनम नु फोन कर कहती। मैंने कहा गुरुजी क्या फोन करूं, पूनम को मैं क्यों फोन करूं। तो गुरुजी उन्हें कहते हैं टेलीपैथी से, जो जैसे भी उनसे बातें करते हैं, कि पूनम नु ए मैसेज दे। तो संगत जी वो आंटी कहती हैं कि गुरुजी मैं वो क्या सोचेंगी, मैं कैसे करूं, ये कैसे मैं कह सकती हूँ, मैं उनको जानती नहीं हूँ। वो कहेंगी कि ऐसे ही बातें बना रहे हैं लोग आजकल, जैसे कई लोग बहुत गलत भी संगत जी गुरुजी के नाम लेके आजकल बातें बनाते हैं, तो उनको भी डर लग रहा था मेरे साथ शेयर करने में। तो गुरुजी ने उन्हें मैसेज दिया कि पूनम नु कह, नीवा होके सेवा करी चल, मैं सब कुछ देख रहा आया और सब ठीक कर दांगा। संगत जी ये उस दिन की बात है जिस दिन मैंने सुबह गुरुजी को कहा कि जब आप चोले में थे, संगत आपके पास प्रॉब्लम लेके आती थी तो उसको जवाब मिलता था। गुरुजी मैं, मेरे को कैसे पता चले कि ये जो हो रहा है आपके, आप जानते हो, मुझे बताओ। तो उस आंटी, देखो संगत जी, उनको नहीं पता था मेरे और मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनको नहीं पता था हम प्रॉब्लम में हैं। तो इसलिए ये जो टेलीपैथी है ये सच है। गुरुजी को मैंने एक सवाल किया था सुबह उठ के कि गुरुजी मेरे को कैसे पता चले कि ये आपकी मर्जी से हो रहा है, और उस आंटी के जरिए गुरुजी ने बता दिया उसी दिन कि मैं देख रहा हूं। मैंने फटाफट अपनी दोनों बेटियों को फोन करके बताया, शुक्राना किया कि गुरुजी हम बहुत गुनाहगार हैं, हम आपसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, हम आपको परेशान करते रहते हैं, लेकिन शुक्राना गुरुजी, ये जिंदगी चल ही नहीं सकती आपके बगैर। क्या क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बात करें। लेकिन वो ऐसी बातों का जवाब दे देते हैं संगत जी, वो मन के भाव को जानकर आपसे, हमारे गुरुजी हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। हमें ही कमियां हैं, हमें ही सुरेंडर की कमी है कि हम अपना दिमाग लड़ाने लगते हैं, हमारा दिमाग बीच में लड़ने लगता है कि हम, हमारा विश्वास डोलने लगता है संगत जी। लेकिन गुरुजी ने जो सिखाया वो एक ये भी बात है कि जब वो इतनी सी छोटी, मुझे जो सीख मिलती है गुरुजी से, कि जब इतनी छोटी छोटी सी बातें हमारे गुरुजी हमारी मानते हैं, चाहे वो लाइट को रेड करने वाली बात हो, या फिर वो आम खाने वाली बात हो, या फिर वो मेरे कुछ भी हो, बेटी की परेशानी की बात हो, तो क्या वो बाकी सारी चीजें नहीं देंगे। तो इसका मतलब वही है कि जब महाराज ने, जब आप, अगर वो आपके लिए अच्छा है, जैसे मेरी बेटियों की शादी की मैं बात करती हूँ, वो तब देंगे जब वो उनके लिए अच्छा होगा। तो अब मुझे ये इतराज नहीं होता संगत जी कि वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पता है
कि गुरु महाराज जो करेंगे सब भलाई करेंगे। अगर उनकी भलाई इसी में है कि अभी वो उनकी शादी नहीं हुई है, तो इसका मतलब उनकी भलाई इसी में ही है। जो मेरे महाराज इतनी छोटी सी चीज मुझे बिना मतलब बात करती पीछे से हूं और पहले से उसका जवाब दे देते हैं, तो क्या वो नहीं करते मेरे लिए और मेरी बेटियों के लिए? वो भी करते, वो भी करेंगे, लेकिन टाइमिंग उनकी है। तो संगत जी, ये बिल्कुल सच है कि हमें इस बात का भरोसा रखना चाहिए कि जब उनके टाइम पर चीजें होंगी ना, बहुत अच्छी होंगी। संगत जी, मैं इस महाराज के जो दरबार में बैठी हूँ, महाराज की शरण में, इसका सत्संग सुनाती हूँ। मैंने पहले जिस घर में बच्चे बड़े हुए थे, वो जहाँ गुरुजी पहली बार आए थे, पहला जो सत्संग हुआ, वो बहुत बड़ा घर था और मुझे मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तीनों अपनी अपनी जगह पे हैं, तो मैं अकेलापन महसूस करती थी। तो वो गुरुजी ने घर निकलवा दिया, बिकवा दिया। तो मैंने कहा गुरुजी एक छोटे से छोटा घर लेना, छोटा लेना, छोटा लेना। तो गुरुजी मुझे छोटे से कांडों में लिया है। संगत जी, तब संगत बढ़ने लगी, तो आते ही ना मेरी एडजस्टमेंट नहीं हो पाई, बड़े घर से छोटे घर में और एक कार के गराज में। तो मैं गुरुजी को बोलूं, गुरुजी मेरी संगत फैमिलीज आती हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है पार्किंग की, और ये कांडो एसोसिएशन वाले तो बहुत तंग करते हैं, पार्किंग होती नहीं है और फोटोज खींच खींच के गाड़ियों की मुझे परेशान करते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड्स आए थे। तो मेरी संगत जी मेड आई हुई थी और हम लोग सफाई कर रहे थे। पता नहीं क्यों मेरे मन से मेरा फोन हमेशा बंद होता है जब गुरुजी के कमरे में होता है। गुरुजी के पास से निकली मैं उससे कुछ समझाने के लिए, तो वो मेरी ना गाड़ी गराज में फिट नहीं हो रही थी। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा पटरीशा, ये तो ना बहुत टेम्परेरी घर है, इसे मैंने ठीक ज्यादा नहीं संवारना, तो मैं यहाँ परमानेंट रहने वाली नहीं हूँ। और संगत जी, मैं गुरुजी को ये बात कह रही थी कि गुरुजी संगत बहुत तंग होती है यहाँ आके, ये क्या गड़बड़ कर दी मैंने आपको कह के कि छोटी जगह दे दो। संगत जी, मैं फोन उठाया मैंने, तो तब भी वो ऐसे मतलब कई बार तो लगता है कि ये स्मार्टफोन है क्या, ये दिमाग की रीडिंग करता है। लेकिन इतने महाराज के जो आजकल सोशल मीडिया ग्रुप हो गए हैं, आपको वही मैसेज क्यों मिलता है जो आपके रिलेटेड हो? मैंने फोन उठाया और उस पे मैसेज संगत जी गुरुजी ने दिया, जो मैंने अब क्लिक किया हुआ था, मेरा फोन वो वाला गुम हो गया, कि तेरा वड्डा कार वड्डी जगह तेनू छेती मिल जाएगी, तू क्यों परेशान होंदी रहंदी है। और संगत जी, ये देखिए क्या कैसे वो दिल की बातों के जवाब दे देते हैं। आज वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी जरिए वो आपको जवाब दे देते हैं। तो संगत जी, उस समय मैं रेडी नहीं थी दोबारा बड़ा घर लेने के लिए। जिस दरबार में संगत जी गुरुजी, ये गुरुजी का घर है, मुझे लेके आए हैं, आप बिलीव करोगे इस बात को कि ये किसी यहाँ की लेडी ने बनवाया अपने लिए, और वो एक भी दिन इसमें मूव नहीं हुई। संगत जी, उस समय इस घर को लेना मतलब मेरे उस मैं फाइनेंशियली नहीं सोच सकती थी, तो इसलिए गुरुजी वो ऐसी लेडी से घर बनवा रहे थे जो मुझे कहीं किसी तरीके से चैरिटी की वजह से जानती है इस घर पे। जब ये घर मुझे गुरुजी अपने घर में इसमें दरबार में ब्लेसिंग्स विला में लेके आए, तो संगत जी वो मुझे बिल्डर ने बताया कि ये घर पूरा हो गया था, और उस लेडी ने इसके अंदर पांव रखा और 5 मिनट में निकल गई, कहती ये घर, दिस इज नॉट फॉर मी। तो संगत जी, इसका मतलब क्या है कि गुरुजी मुझे, ये ऑलरेडी बन रहा था, सब उनकी मर्जी से ऑलरेडी हो रहा था, बस टाइमिंग थी। मुझे पता नहीं था जब मैं 1.5 साल तक वो कांडों में बैठी थी कि गुरुजी बनवा रहे हैं। तो ये अगेन इसीलिए शेयर कर रही हूँ संगत जी कि अगर आपके पास भी, आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ हो रहा है, जो आप गुरुजी से बातें करते हो जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया, तो भरोसा रखिए वो जरूर आएगा। वो सच में सब कुछ जानते हैं हमारी बातें, बस हमें सिर्फ ये भरोसा रखना है कि हम, टाइमिंग उनकी है, उनकी टाइमिंग पे जो होता है बहुत अच्छा होता है। संगत जी, मैं छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ कि ये गुरु महाराज हमारे बहुत प्यारे हैं, हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, इतने सत्संग सुने। और संगत जी, एक शुरू शुरू की बात बताती हूँ कि हमारे मन में आता है ना कि ये जैसे
पुरानी संगत के मन में आया था गुरुजी के पास पहली बार जाके कि ये अपनी बड़ाई करवाते रहते हैं, ये गुरुजी के कुछ रखे हुए बंदे होंगे जो करते हैं संगत जी, लेकिन नहीं। क्यों सत्संग क्यों शुरू करवाए गुरुजी ने हमारे, जो आज मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, हमारी इस जो आज संगत सुन रही है उसमें से कोई संगत होगी जिसका मन मेरी तरह डामाडोल होगा, अपने भगवान को छोड़ना, इस भगवान को पकड़ना, या कोई और क्वेश्चन होगा। संगत जी, जो मेरा कनेक्शन गुरु जी के साथ डीप होता गया वो सत्संग सुनकर ही हुआ। इसलिए सत्संग शेयर करना बहुत जरूरी है, इसलिए गुरु जी ने सत्संग शेयर करवाए, क्योंकि हम ह्यूमंस, हमारा माइंड, हमें प्रैक्टिकल प्रूफ्स चाहिए। हमें अगर जैसे हियर से होती है ना, कोई कहानी सुना देता है तो हम उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन कोई हमारा जानने वाला आगे से हमें बताता है कि मेरे साथ ये हुआ, तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। इसीलिए महाराज ने ये सत्संग की प्रथा शुरू करवाई संगत जी, जो मतलब जो मेरा मन मुझे गवाही देता है कि ताकि एक से सुन के दूसरे का भला, सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला, यही है कि मैं हम तो अपने ब्लेसिंग शेयर करते हैं, लेकिन उसमें से किसी ना किसी को कोई ना कोई जवाब जरूर मिल जाता है, उनके सवालों के जवाब गुरुजी दिलवाते हैं। तो हमें तो गुरुजी पर भरोसा रखना है और उनको अ, मानना है, मांगना नहीं है। लेकिन संगत जी, मानो मांगो मत में ये नहीं है कि आप अपने दिल की बात अपने गुरु से नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे नहीं करेंगे तो कैसे और किसके साथ करेंगे। जो गुरुजी कहा करते थे कि एक कश्ती में सवार हो जाओ, एक नो मनो। संगत जी, मैं अपना आपको बता सकती हूँ कि हमारे घर में सबकी मतलब जैसे पूजा होती थी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई दूसरी मूर्ति नहीं रख सकते। मेरे हिसाब से इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे, मैं सोचती हूँ जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं, हम उनसे सब कुछ मांगते हैं, राइट, लेकिन हमारे बुआ, मासी, चाची, ताया, ऐसा नहीं है कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि मैंने मंदिर में जाना छोड़ दिया। वैसे मतलब अगर किसी फ्रेंड का कुछ होता है तो वैसे तो मेरा गुरुजी के चरणों के सिवाय अब कोई और सहारा नहीं है, मंदिर नहीं है, जाने को मन नहीं करता। लेकिन अगर कहीं जाना पड़ता है किसी फ्रेंड के और माता रानी की पूजा में या साईं संध्या में, अभी तो मैं गुरुजी के सत्संग के बगैर कहीं जा नहीं पाती, लेकिन वो कोई गलती नहीं है। सिर्फ ये है कि जो मन की बात है वो एक से करो, चाहे किसी से भी करो, क्योंकि दर दर से मांगेंगे तो वो भी शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, भगवान भी, कि कौन देगा इसको, ये हर के आगे झोली फैलाता है। लेकिन एक के पास से मांगेंगे ना, तो वो जब हमारा अच्छा टाइम होएगा तो वो हम गुरुजी हमें जरूर देंगे। गुरुजी ने बहुत सी बातें सिखाई हैं संगत जी। हम बहुत गलतियां करते हैं, मैं कोई भी सेंट नहीं हूँ, मैंने पता नहीं क्या झूठ, चोरी मकारी जो भी, जैसे अपने ही घर में जब मैं अपनी मम्मी को फोन नहीं कर पाती थी, अपनी स्टोरी पे आती हूँ कि घर में ही चोरी कैसे करनी पड़ती है, बंदे के हालात इतने मजबूर हो जाते हैं। तो मेरा जो एक्स हस्बैंड है मुझे मेरी माँ को फोन नहीं करने देता था, तो मुझे उसी के पैसे लेके पड़ोसियों के घर से फोन करना पड़ता था। तो वो चोरी है कि नहीं, क्योंकि मैं सोचती थी कि मेरा भी घर है, मेरा भी हक है, लेकिन उसे बिना बताए लेने पड़ते थे। तो हमारे हालात कई बार हमें मजबूर कर देते हैं, या कई बार हम ऐसे ही गलतियां करते हैं। गुरु जी जन्मों जन्मों के बुरे कर्मों को माफ कर दें, हमारे पापों को माफ कर दें। कभी हम खुद को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, कभी हम दूसरे का मन दुखी ना हो इसलिए झूठ बोलते हैं। लेकिन संगत जी, गुरु जी के पास आके जो मेरी जिंदगी में एक चेंज आया है, गुरु जी मुझे मेरा पांडा क्लीन करने में मदद कर रहे हैं। गुरु जी कहते थे ना, पांडा क्लीन करो, तो उसका मतलब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है। संगत जी, कोई सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे उसमें मेरी इंसल्ट हो, जैसे कहीं मैं देर से पहुंची हूँ ना, पहले मैं कभी देर से पहुंचती थी तो बहाना बना देती थी, और ट्रैफिक है, और ये हो गया वो हो गया। लेकिन संगत जी, अब वैसा कर नहीं होता, अब वैसा कर ही नहीं पाती, सीधा सीधा बताना पड़ता है कि भाई भूल गई थी, टाइम आउट ऑफ ट्रैक हो गया था। तो संगत जी, गुरु जी सबसे पहले कहते हैं ना, हेल्थ देते हैं, लेकिन पांडा क्लीन, गुरु जी कहते थे अपना पांडा क्लीन करो, वो भी उनकी कृपा के बगैर नहीं हो सकता। तो सच में ये सच है कि गुरु जी, अगर हम गुरु जी से प्यार करें तो वो ऑटोमेटिकली पांडा क्लीन होने लगता है, हमें करना भी नहीं पड़ता।
गुरुजी हमें गलत बातों की तरफ जाने ही नहीं देते, वो अपनी तरफ खींच के अपने प्यार में हमसे, वो इतना हमसे प्यार करते हैं कि हमको गलत काम भी नहीं करने देते। हाँ, टाइम जरूर लगता है, क्योंकि जो बिगड़ी हुई आदतें होती हैं धीरे धीरे सुधर जाती हैं। प्यार करें गुरुजी से संगत जी। आ, एक चीज जो गुरुजी की पुरानी प्यारी संगत ने सिखाई है कि गुरुजी कहते थे, नो एबीसी, नो अब्यूज, नो ब्लेम, नो क्रिटिसिज्म। संगत जी, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं 100% ऐसी हो गई हूँ, लेकिन संगत जी उस जर्नी पर चल जरूर पड़ी हूँ, और वो भी गुरु महाराज की कृपा से। हमें संगत जी, गुरु जी ने एक और चीज भी सिखाई जो अभी अभी मेरे मन में आया कि शेयर करनी चाहिए। गुरु जी ने संगत जी मुझे ये भी बड़ी मुश्किल से एक, समझ लीजिए कि एक थप्पड़ पड़ा तो सिखाया कि हर बंदा जो जय गुरु जी बोले वो संगत नहीं हो सकता। संगत जी, मैं ना विश्वास बहुत जल्दी कर लेती हूँ लोगों पर, प्यार जल्दी हो जाता है संगत परिवार से या कुछ भी है। तो एक दो बातें यहाँ संगत में ऐसी भी हुई कि गुरुजी ने मुझे, वो उसमें हर्ट फील हुआ, दुख हुआ, और फिर गुरुजी को बोला, गुरुजी ये सब क्या है? गुरुजी जी आपकी संगत है, ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग? गुरुजी ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? गुरुजी मैं तो जाऊंगी नहीं। मैं, गुरुजी ने संगत जी मुझे से दरबार यहाँ पे सत्संग शुरू करवाए थे इस इलाके में, तो मतलब सब लोग फिर कहने लगते हैं अपने अगर हम गुरुजी के सत्संग के नियमों का पालन करवाएं, तो फिर संगत कहती है ये समझती क्या अपने आप को, ये एरोगेंट है, ये रूड है, ये है वो है। मैं कहती थी गुरुजी जुतियां ही पड़ती हैं, क्या करूं, मैं नहीं करूंगी ऐसा सब कुछ, मैं नहीं किसी से कुछ भी कहूंगी। संगत जी, गुरुजी मुझे लोग ना, मतलब ऐसा मेरे बारे में कहेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उस समय भी एक अंदर से आवाज आई कि तेनों की फर्क पैंदा, तू जिन्नियां जुतियां खाएंगी उन्ने ही कर्म तेरे घट होने हैं। तेरे दिल साफ होना चाहिए, जो करो अपने साफ दिल से करो, आपके दिल में बेईमानी ना हो। संगत जी, जब भी हम कुछ करते हैं हमारी सिक्स्थ सेंस, हमारी इंट्यूशन हमें बता देती है कि हम ये किस भाव से कर रहे हैं। अगर तुम्हारा भाव, गुरुजी कहते हैं तेरा भाव सच्चा है, तो तू सेवा करी जा, बाकी जो कोई जिस तरह बोलता है बोली जान दे। सो वो भी सिखाया गुरुजी ने कि थोड़ा बच के रहा कर, जो कोई हर बंदा जय गुरुजी बोलता है उसी पे बस गुरु परिवार समझ के अपना पूरा लट्टू ना हो जाकर, पंजाबी में कहूँ तो गुरुजी हर चीज से बचा के रखते हैं, हर नेगेटिविटी से। अगर कोई संगत में भी नेगेटिव है ना आपके लिए, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो आपसे दूर ही हो जाते हैं। बस गुरुजी के चरणों में ये अरदास रहती है मेरी कि गुरुजी ईगो से बचाना, मैं से बचाना। मैं की आदत पड़ी हुई है कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, लेकिन नहीं। संगत जी, आज का ये दिन भी, आज जो महाराज ने मुझे मौका दिया है उनके शरण में बैठ के आप सब प्यारी संगत के साथ सत्संग शेयर करने का, ये भी उन्हीं का आशीर्वाद है। सब मालिक की मर्जी से होता है, सब मालिक हमें बहुत प्यार करते हैं। इतना हर चीज बिना मांगे देते हैं, बस सबर करना है। और ये सच है कि किसी का बुरा नहीं करो। संगत जी, गुरु जी ने सिखाया है कि किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ दो, लेकिन किसी को रूड भी मत बोलो। मेरी जर्नी में संगत जी, क्योंकि मैंने सिंगल, एज ए सिंगल मदर और रेस्टोरेंट ओनर, मुझ में बहुत गुस्सा भरा हुआ था। मुझे लगता था कि प्यार से बोलने पर तो कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, तो मैं कभी इम्प्लॉइज पर चिल्ला देना, कभी, अभी भी होता है गुस्सा, मुझे अभी भी आ जाता है, लेकिन हर गुस्से के बाद मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ, उस बंदे से भी माफी मांगती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी ने, सब आप कर रहे हो। और गुरुजी दिखा भी देते हैं। संगत जी, मैं रेस्टोरेंट वाली हूँ ना, तो मैं यहाँ पर जब तक, अगर मैं इंडिया में गई हूँ तो अलग बात है, जब मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझे रहता है कि मैं फ्राइडे सैटरडे बिजिएस्ट डेज होते हैं, काम नहीं छोड़ सकती। लेकिन मैं गुरुजी को कहती रहती हूँ कि गुरुजी एक ऐसी टीम दे दो, ऐसा मैनेजर हो, सब कुछ होता रहे, ताकि किसी सत्संग को, अगर आपका सत्संग कहीं हो रहा है ना, मैं उसे मिस ना करूँ। तो संगत जी, एक सैटरडे यहाँ से 1 घंटा दूर गुरुजी का सत्संग था, और मेरा बहुत मन था उस सत्संग में जाने के लिए। तो मैं अपने आप को कन्विंस कर रही थी और गुरुजी को मना रही थी, समझो कि गुरुजी को पटा रही थी कि गुरुजी आज सब कुछ ठीक हो जाए, मुझे सत्संग में जाना है। तो उस दिन मेरा मेन बंदा, शेफ, तंदूर का शेफ, बीमार हो गया।
और मेरा मन फिर भी काम करने को नहीं करे। संगत जी, मैं गई और मैंने बाकी एम्प्लॉयज को कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कैसे भी करके आप संभाल लेना। संगत जी, 23 साल हो गए रेस्टोरेंट को, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरा मेन बंदा बीमार हो जाए और शनिवार के दिन मैं रेस्टोरेंट छोड़ के सत्संग में चली जाऊं और कहीं भी चली जाऊं। कहीं कोई, मैंने अपने दोस्तों की कोई पार्टियां टाइम पर अटेंड नहीं की, क्योंकि सब लोग फ्राइडे सैटरडे सब कुछ करते हैं और वो मेरे काम का दिन होता है, मैं कहीं नहीं जाती थी। संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मुझे बुलाना था, मेरा कोई कल्याण करना होगा। मैं बीमार शेफ को छोड़ के, शनिवार को रेस्टोरेंट को छोड़ के सत्संग पे चल पड़ी। ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि सच्ची में करने वाले वो हैं, हमने तो सिर्फ लगता है कि हम करते हैं, मैं करती हूँ, मैं कौन होती हूँ। संगत जी, मैंने सत्संग अटेंड किया और उस दिन रेस्टोरेंट उस महीने का बिजिएस्ट डे रहा, ये मेरे बेटे ने बताया। और आप यकीन करोगे अगर मैं आपको बताऊं कि शॉर्ट स्टाफ में मैं खुद नहीं थी। उस दिन संगत जी, गूगल पे हमें 5 स्टार 5 लोगों ने रिव्यू दिए। हैक्टिक भी हुआ, टीम को संभालना भी पड़ा, सब कुछ होने के बावजूद द मोस्ट रिव्यूज इन अ वन डे वी गॉट वाज दैट डे। तो संगत जी, गुरु जी ने क्या सिखाया कि तू ऐसे ही सोचती रहती है, मैं कम करना है, मैं कम करना है। जीते जी हम लोग मैं और माया को छोड़ तो नहीं पाते, लेकिन जब महाराज दयाल होते हैं, अगर हम भरोसा कर दें। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने हर शनिवार काम करना छोड़ दिया है, लेकिन जब सत्संग होता है तो गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी चली जाऊं। कभी कभी विश्वास डोल भी जाता है, एक मतलब सैटरडेज के सत्संग में, लेकिन अगर मन में इच्छा, उस दिन मन में ही ऐसा था कि काम करना ही नहीं है, जो भी हो जाए सत्संग में ही जाना है, तो देखो गुरुजी लेके भी गए और गुरुजी ने ही सारी टीम से काम भी करवाया। तो महाराज इतना ख्याल रखते हैं, तो संगत जी क्या मांगे, क्या शिकायत करें इस जिंदगी से। वो सब देते हैं, सिर्फ सबर की जरूरत है। और गुरु जी का 1 लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना है, जो इतना बड़ा परिवार बना दिया गुरु जी ने, पूरी दुनिया में हमें फैमिली दे दी है। हम कहीं भी जाए हमें प्यार मिलता है। पुरानी संगत का शायद मैं नाम नहीं लूं, लेकिन मेरी गुरु बहन आरती कपूर आंटी से मिलने का मुझे इतना था जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी। उनके यहाँ जाके गुरुजी के दिए हुए जोड़े का दर्शन करना। वो गुरुजी ने, जब मैं गुरुजी को कहती थी गुरुजी मुझे दर्शन ही करवा दो अपनी दी हुई चीजों के, तो गुरुजी ने उनको जो अपने जोड़े दिए थे, वहां पे मैंने उन जोड़ों को अपने सर पे रखा, दर्शन किए। और संगत जी, उन जोड़ों को जैसे ही मैंने उठा के अपने सर पे रखा, मुझे उनमें से आवाज, मतलब एक वाइब्रेशन, एक धड़कन कहते हैं ना संगत जी, आज भी इतने सालों के बाद भी हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन उन उन जोड़ों में गुरुजी ने मुझे टक ठक 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 की आवाज, जैसे मेरे सर पे सच में कुछ हिल रहा हो, ऐसे दिखाया। इतना मतलब प्यार करते हैं गुरुजी। इस बार जब मैं गुरुजी के पास गई थी बड़े मंदिर में, तो एक मन में संगत जी, मैं गुरुजी के लंगर हॉल में, बड़े मंदिर के लंगर हॉल में बैठ के सोच रही थी। एक आंटी भी मिलाई गुरुजी ने मुझे और संगत। तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी, वही दोबारा से उसी सत्संग पे आती हूँ, बेटियों का पूछ रही थी गुरुजी से कि गुरुजी क्या मतलब शादी के बारे में। और संगत जी, आउट ऑफ द ब्लू एक अंकल आए वहां पे, जो वहां पे चाय सेवा कर रहे हैं 13 साल से। और वो बैठे, वो कहते हैं आंटी आप चाय और लोगे? तो हमने चाय पी और हमारे पास बैठ के अपना सत्संग शेयर करने लगे। और संगत जी, उनका सत्संग क्या था, उनकी बेटियों की शादी। कैसे वो 3 साल आंटी अंकल गुरुजी के पास आते रहे वो अंकल, और कुछ हुआ नहीं तो उनका मन डामाडोल होने लग गया। उन्होंने कहा मैं आऊंगा नहीं बड़े मंदिर। फिर वो कैसे आए और कैसे उन्होंने टाइम आने पर, पता नहीं 5 साल के बाद ऐसा उनकी बेटियों की शादी हुई। तो देखिए, ये सवाल था। और उन अंकल को भेजा गुरुजी ने, चाय बनाने वाले अंकल को, बड़े मंदिर में बैठ के गुरुजी ने ये सत्संग सुनवाया मुझे कि सब ठीक, मतलब इसका मतलब यही है कि गुरुजी कहते हैं तू क्या बोलती रहती है। वो उनके उनको वो गुरुजी की बेटियां हैं, गुरुजी का बेटा है, गुरुजी के बच्चे, हम सब गुरुजी के बच्चे हैं। और गुरुजी टाइम पर सबको सब कुछ देते हैं। गुरुजी बहुत प्यार करते हैं संगत जी। अगर कोई कमी है तो वो हम में है। माफ करना,
शुक्राना अंकल आपका, फिर से आपको गुरुजी ने जरिया बनाया, मेरे मालिक ने मुझे आज बड़ाई करने का मौका दिया है, तो जरूर मेरा कल्याण किया है। गुरुजी सर्वत दा भला करना, सारी संगत का ध्यान रखना और हमें अपने चरणों में लगाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।